एसएमएस आते हैं, सिक्योर की पासवर्ड लगाना कितना इंपॉर्टेंट आज की डेट में। ओटीपी तो हमने दिया नहीं, फिर भी कैसे पैसे कट गए। देखिए, आपने कुछ ना कुछ तो किया, हमेशा कंफर्म करिए। और अनजान व्यक्तियों को कभी भी ओटीपी, लिंक, कोई भी रैंडम कोई एपीके फाइल या कोई भी स्क्रीन शेयर, अमेजोन के ऊपर, उसमें अमेजोन की स्पेलिंग होती है AMAZON, इसमें लिखा था AMAZZON। वो टारगेट आपको आपकी प्रोफाइलिंग के अकॉर्डिंग करते हैं। बेसिक छोटी छोटी गलती करके ही हम लोग फंसते हैं। साइबर क्रिमिनल्स इन बेसिक चीजों का फायदा उठाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। इन दिनों हालांकि हम नई नई तकनीकियों के जरिए, हाई टेक्निक्स के जरिए हाईटेक तो हो रहे हैं, लेकिन ये जो हाई टेक्निक्स हैं ये हमारे बैंक अकाउंट्स में डाका डाल रही हैं। हालांकि इसको लेकर हम लंबे समय से, जब से ये साइबर क्राइम का जिक्र शुरू हुआ, चर्चा भी कर रहे हैं। तमाम एफर्ट्स भी साइबर सेल की तरफ से किए गए, कॉलर ट्यून्स लगाई गई, लेकिन अब भी जो है इस तरह के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। और इसी को दरअसल अब समझना बहुत ज्यादा जरूरी हर एक व्यक्ति के लिए है, क्योंकि इस समय हर एक व्यक्ति नई नई टेक्निक से जुड़ा हुआ है, मोबाइल फोन से जुड़ा हुआ है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये जो साइबर फ्रॉड आपके जीवन का न्यू कॉमन हिस्सा बन गया है, कैसे इसे बचा जाए। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ साइबर एक्सपर्ट संस्कार दुग्गल जी जुड़ रहे हैं। संस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली 24 में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। संस्कार जी, जिस तरीके से अब ये न्यू कॉमन हमारे साथ जुड़ गया है साइबर फ्रॉड के नाम से, हम इस्तेमाल करते हैं फोन का, इंटरनेट का, व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, चैट जीपीटी चलाते हैं, अब तो ग्रोक भी आ गया, हम ग्रोक भी यूज कर रहे हैं। तो पहले तो आप मुझे बताइए कि साइबर फ्रॉड किस किस तरीके से हमारे निजी जीवन को इफेक्ट कर रहा है, हमारे बैंक अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है। जी, पहली बात तो वो साक्षर है, संस्कार नहीं है। दूसरा देखिए, साइबर फ्रॉड्स आज के जमाने में हम सबको पता है बढ़ रहे हैं। कॉलर ट्यून भी अब तो साइबर फ्रॉड्स के रिगार्डिंग आपको अवेयर करती है। हमें ये लगता है कि साइबर जो फ्रॉड्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, अब तो एआई भी आ गया है, अलग अलग नई चीजें आ रही हैं, क्रिमिनल्स भी अपडेट हो रहे हैं, वो नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं हमें अटैक करने के लिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमें समझने की जरूरत है वो दो चीजें हैं। पहला, हमें लगता है कि हमें सब पता है, हम डिजिटली सैवी हैं, बट ऐसा नहीं है। आज किसी के साथ भी छोटे से छोटा बैंक अकाउंट का फ्रॉड होता है, हमें वो नहीं पता कि वहां पे कैसे रिपोर्ट करना है, कैसे वो पैसे वापस लाने हैं। तो नए नए जो साइबर क्राइम्स हैं उनसे डील करने की तो दूर की बात है, पहला। दूसरा, हमें समझना पड़ेगा कि साइबर हाइजीन यानी हमारी आम जिंदगी में जो पहलू है साइबर के, चाहे वो साइबर क्राइम हो, चाहे वो रिपोर्टिंग हो साइबर की, इसको प्रायोरिटी बनाना, अपनी दिनचर्या में इसके बारे में पता होना, अपनी जनरल नॉलेज इस बारे में बढ़ाने की प्रायोरिटी बनाना आज की डेट में बहुत जरूरी हो गया है। तो साइबर जो फ्रॉड है, साइबर जो क्राइम चल रहा है, इसे जो है प्रायोरिटी समझना पड़ेगा और इसको सब्जेक्ट के तौर पर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई ऐसे ही होने वाली चीज नहीं, ये एक डेलिब्रेटेड चीजें हैं जो लोग जानबूझकर सोच समझ के कर रहे हैं। और जिस तरीके से साक्षर जी, आज की डेट में व्हाट्सएप हम सब इस्तेमाल करते हैं और व्हाट्सएप के जरिए जिस तरीके से फ्रॉड हो रहा है, अकाउंट्स खाली हो जा रहे हैं, कैसे इससे बचा जाए, क्योंकि व्हाट्सएप तो अब एक हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, व्हाट्सएप हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और हम भरोसा भी बहुत करते हैं व्हाट्सएप पे। अगर आज हमको कोई भी मैसेज आ जाए जिसमें अच्छी सी अंग्रेजी लिखी गई हो, एक दो अच्छे लोगों का नाम हो, तो हमें लगता है कि हाँ, ये मैसेज तो सच्चा ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आज के जमाने में जिसको भाषा भी कोई दूसरी ढंग से नहीं आती, वो चैट जीपीटी या कोई भी एआई के जरिए वो अच्छा खासा मैसेज बना सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आप व्हाट्सएप पे किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, पहला। दूसरा, आप एक बात समझ लीजिए, जहां पर भी आम इंसान बहुत भरोसा करता है इंटरनेट पे, साइबर क्रिमिनल्स वहीं अटैक करते हैं। अब चाहे अब हम व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं, तो चाहे वो कोई अनजान कॉल हो, अनजान नंबर से आपको कोई बोले कि मेरे को ओटीपी भेज दीजिए, कोई अनजान लिंक हो या फिर कोई एपीके फाइल हो, ये अलग अलग जरिए होते हैं, लेकिन पहलू एक है, वो है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप इसलिए भेजा जाता है क्योंकि आम इंसान व्हाट्सएप पर ज्यादा एक्टिव है, सामने से जेन्युइन दिख रहा है या फिर आपको लग रहा है, वो जो लगने की चीज है, वो लगने का स्कोप अब बचा नहीं है। हमेशा कंफर्म करिए और अनजान व्यक्तियों को कभी भी ओटीपी, लिंक, कोई भी रैंडम कोई एपीके फाइल या कोई भी स्क्रीन शेयरिंग ना करें। लेकिन साक्षर जी, अब तो ऐसा भी हो रहा है कि आप सोचिए, बिना ओटीपी शेयर करे भी लोगों के पैसे डिडक्ट हो जा रहे हैं। एक एसएमएस आता है, आपका पैसा गायब हो गया,
पैसा आपका 2 दिन पहले कट चुका है, 2 दिन बाद आपको इसकी जानकारी मिल रही है। देखिए, आपने पैसे कटने की बात की, बहुत लोग ये सवाल पूछते भी हैं कि ओटीपी तो हमने दिया नहीं, फिर भी कैसे पैसे कट गए। देखिए, आपने कुछ ना कुछ तो किया, या तो आपने हफ्ता पहले कोई लिंक क्लिक किया था, या तो कहीं किसी को आपने कुछ और शेयर किया था। आपकी देखिए, लास्ट जो ट्रिगर है वो आप ही दबाते हैं, चाहे वो ओटीपी के जरिए हो, लिंक के जरिए हो। बहुत बार लोग क्या करते हैं, मैं पीछे एक स्कैम देख रहा था जहां पर उनको सो कॉल्ड बैंक से फोन आया, व्हाट्सएप पर ही मैसेज आता है, वो कहते हैं हमें केवाईसी करानी है, फॉर्म भर लीजिए। तो जब बंदा फॉर्म भर रहा था, उसको फॉर्म समझ नहीं आया, उसने कहा आप मुझे गाइड करिए। तो बैंक ऑफिशियल कहता आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए, मैं आपको सब बताता हूँ। तो स्क्रीन शेयर जब होने लग गई, तब उस बंदे ने ट्रांजैक्शन का ओटीपी भेजा, जो उनकी नोटिफिकेशन में ऊपर आ गया, और दूसरे क्रिमिनल ने वहां से पेमेंट कर दी। तो कहने का सिर्फ इतना मतलब है, आम जनता भोली है, वो लोगों पर ट्रस्ट करती है। अगर हम ये बोले कि हम बैंक से हैं, हम पुलिस से हैं, तो ऑटोमेटिकली आप बिना सोचे समझे सारी बातें मानना शुरू कर देते हैं। कोई भी, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, पुलिस हो, बैंक हो, कुछ भी हो, आपको व्हाट्सएप पे बातचीत नहीं करेगा, पहला। दूसरा, कभी नहीं बोलेगा स्क्रीन शेयर करिए। और तीसरा, ये सारे के सारे स्कैम्स जितने भी आप देखते हैं, लेकिन साक्षी जी, क्या होता है, अक्सर ऐसा होता है, जो क्रिमिनल्स होते हैं वो ऐसी पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि वो सोच समझने की शक्ति में नहीं होते हैं, उनकी समझदारी गायब हो जाती है, तुरंत वो एक्शन लेते हैं कि हाँ, तुरंत मेरे परिवार की जन को बचा लीजिए, मैं आपके लिए करने को तैयार हूँ। कई बार ब्लैकमेलिंग की कॉल्स भी आती हैं, एसएमएस आते हैं। तो ऐसे, हालांकि हर कोई व्यक्ति कोशिश करता है कि अपने फोन में किसी भी लिंक को क्लिक करने से बचे, लेकिन कई बार हमारी एक रोजमर्रा की लाइफ में ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हम कुछ चीज स्क्रॉल कर रहे हैं, आपके हाथ से टच हो गया, अब वो आपको नहीं पता चला, लेकिन वहां पर क्लिक हो चुका है। देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि लोग पैनिक कर जाते हैं। अभी हमने पीछे डिजिटल अरेस्ट के केस में यही देखा, जब आपको पुलिस से कॉल आता है, आपको कोई सरकार से कॉल आता है, तो हम बिना सोचे समझे, हम ये भी नहीं सोचते कि कोई सीबीआई जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हमें क्यों कॉल करेगी, लेकिन हम पैनिक कर जाते हैं। और ये करना बहुत, मतलब मैं ये कहूंगा आम सी बात है, कोई भी कर लेता है, लेकिन यही पे बात आती है कि आपको रिकन्फर्म करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। जब तक आप उस मोमेंट में अवेयर नहीं रहेंगे, तब तक तो साइबर क्रिमिनल्स आपका फायदा उठाएंगे ही। क्योंकि देखिए, आप कुछ बेसिक चीजें जान लीजिए, कोई भी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन आपको व्हाट्सएप पे बातें नहीं करेगी, आपके साथ वीडियो पे बातें नहीं करेगी, पहला। दूसरा, अगर आपने सच में कुछ किया है, अब ये देखिए आपको अप्रोच कौन कर रहा है, क्या वो सीबीआई अप्रोच कर रही है जो करोड़ों के मामले देखती है, जो बहुत और टॉप के केस देखती है, या फिर प्रॉपर पुलिस ऑफिशियल कर रहा है। अगर मान लीजिए पुलिस ऑफिशियल कर भी रहा है, ऐसा भी कोई पॉइंट है क्या, जिस तरीके से आपने बताया कि जैसे कि हम सबको जनरली पता है कि कोई भी जो वैलिड ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन होंगी वो आपको वीडियो कॉल पर ऑफिशियली बात नहीं करेंगे, लेकिन क्या ऐसा भी कुछ पॉइंट है जो ये साइबर क्रिमिनल्स हैं, इनको ये पता होता है कि किन लोगों को हिट करना है? मतलब जैसे जनरली वो क्या चीजों को स्कैन करते हैं, या फिर ऐसा कोई प्रोसीजर होता है कि वो देख पाते हैं कि कौन उनके जाल में फंस सकता है? ये बिल्कुल सच बात है, लोग वो आपकी मानसिकता से खेलते हैं। साइबर क्रिमिनल्स के पास कोई हाईफाई टेक्नोलॉजी नहीं होती, लेकिन उनको पता है सही समय पर आपसे क्या बात करनी है। अभी मान लीजिए हम दोनों बात कर रहे हैं, अगर आपको अभी कोई कॉल आएगा, आप शायद आप पूरा अपने अवेयरनेस में होंगे, आप उनको जवाब नहीं देंगी, लेकिन यही आप बिजी हो, आप चार जगह आपका दिमाग हो, आपको तब पैनिक कॉल आए, और आप मान लीजिए आपकी कोई जान पहचान की आवाज में कॉल आए, तो आपका भरोसा बढ़ जाता है। तो ये, लेकिन बहुत लोगों को ये लगता है कि हम कोई सेलिब्रिटी तो है नहीं, हमारे साथ क्या होगा, इतनी करोड़ों की जनता है। यही सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं। साइबर क्रिमिनल्स आप ही को शिकार बनाते हैं, और जिस समय आपको लगेगा कि हाँ अब मुझ पर हमला नहीं हो सकता, उसी समय पे अलग नए तरीके से आपको जरूर टारगेट किया जाएगा। जैसा कि आपने कहा कि आवाज बदलकर वो बात करते हैं, ऐसा होता है, ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं कि वो कोई भी जो है क्रिमिनल्स हैं, दरअसल वो आपकी फैमिलीज को या फिर किसी भी जिन्हें उन्हें टारगेट करना है, वो आवाज बदल कर कॉल करते हैं, ताकि उनको लगे कि मेरे कोई अपना ही जेन्युइन पर्सन बात कर रहा है। तो क्या ये संभव है कि कैसे ये, क्या कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं कि कोई आप आवाज बदलकर ऐसे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं कि सामने वाले को लगे कि हुबहू आप जो सोच रहे हैं वो वही बंदा आपसे बात कर रहा है? अगर है, पहले तो हालांकि लंबे समय से साइबर सेल भी इस पर काम कर रहा है, साइबर सेल भी जो है तमाम चीजें कर रहा है। अब कॉलर ट्यून, आप सोचिए अगर हम किसी को कॉल करते हैं तो कॉलर ट्यून में ये इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आप जो है ऐसी चीजें ना करें, लेकिन क्या इतना संभव है? मतलब सिर्फ इतना कर देने से लग रहा है कि आपको ये जो साइबर फ्रॉड जो अपने पैर पसार रहा है आज की डेट में, इस न्यू टेक्नोलॉजी में कंट्रोल हो पाएगा? देखिए, हम लोग, आपने बात की, पहले साइबर क्रिमिनल्स को मिमिक्री का सहारा लेना पड़ता था, अब एआई के जरिए वॉइस क्लोनिंग नामक टेक्निक होती है। आप गूगल पे देखेंगे, फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, और फ्री ना भी हो तो 2000 रुपए पर सब्सक्रिप्शन के जरिए वो लोग आप किसी भी की आवाज कॉपी कर सकते हैं, और आप ये बता नहीं पाएंगे कौन सी सच्ची आवाज है, कौन सी नहीं है, पहला। दूसरा, आप जहां तक अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, देखिए
तीन मेन पार्टीज हैं। अगर ये तीन मेन पार्टीज एक साथ काम करेंगी तब जाके साइबर क्राइम रुकेगा। पहला, सरकार अपनी तरफ से कर रही है, अवेयरनेस कर रही है, आपकी कॉलर ट्यून बना दी और भी कैंपेन्स कर रही हैं। दूसरा है आपकी अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, हो गई आपके कोर्ट्स हो गए, नई नई चीजें वो भी ला रहे हैं। लेकिन तीसरा सबसे वीक कड़ी है, वो है आम जनता। आम जनता को लगता है मेरी प्रायोरिटी नहीं है या फिर मेरे साथ ये हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं अगर आम जनता अवेयर नहीं, अगर किसी को ये नहीं पता वॉइस क्लोनिंग क्या होती है, तो कहीं ना कहीं वॉइस क्लोनिंग का शिकार वो जरूर होगा। लेकिन वही अगर किसी को पता है तो कल को आपको एक कॉल आ भी रहा है, मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, लोगों ने कंफर्म किया है वापस कि क्या आपने सच में कॉल किया है या मुझे कोई झूठा कॉल आया था। तो आई थिंक इसको प्रायोरिटी बनाना ही सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन यही लोग मिस कर जाते हैं और साइबर क्रिमिनल्स इसी का फायदा उठाते हैं। आपने कहा कि लोग जो है अवेयर नहीं है, हालांकि अवेयर रहना कोशिश हर कोई करता है, बट ये आसान नहीं हो पाता कि हर कोई सही समय पर अवेयर हो सके। ऐसे में कितना जरूरी साक्षर जी हो जाता है फोनों में, आपके टैब्स में, आपके गैजेट्स में, आपके सामानों में जो आप इस्तेमाल करते हैं, सिक्योरिटी पासवर्ड लगाना कितना इंपॉर्टेंट आज की डेट में। देखिए, सिक्योरिटी पासवर्ड जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है परमिशन किसको दे रहे हैं। आप प्ले स्टोर पे जाइए, अपने ऐप जो आपने डाउनलोड की है, वहां नीचे सेटिंग में परमिशन की बारी आती है। परमिशन आप जान के हैरान हो जाएंगे आपने किस किस को क्या परमिशन दे रखी है, गैलरी की, फोन की, कॉन्टैक्ट की, आवाज की। तो आप जब वहां को पता लगेगा तो आपको पता लगेगा हाँ ये लीकेज यहाँ पर हो रहा है। आप कितने भी सिक्योरिटी पासवर्ड लगा लीजिए, लेकिन अगर आपने किसी ऐप को अपनी आवाज का एक्सेस दे रखा है तो 24 घंटे वो फोन पड़ा है और आपकी सारी बातें सुन रहा है। तो अगर आम जनता समझ सके कि कैसे परमिशंस काटनी है इन एप्स की, तो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल हो सकता है। यानी कि जिस तरीके से हम अक्सर जो बहुत जनरल ये आपने बात की, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ही बात है, क्योंकि अक्सर हम कुछ भी नया एप्लीकेशन अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं, कोई भी नई एप्स, कोई भी चीज अपने फोन में जब हम इंसर्ट करते हैं तो वो अलाउ करने के लिए आपको बोलता है, और अलाउ करने में हम सब कुछ अलाउ कर देते हैं। मुझे लगता है फटाफट ओके 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 करते जाए और आगे प्रोसीजर आगे बढ़ जाए। सबसे बड़ा मिस्टेक इसका मतलब यही है। बिल्कुल है, और हम लोगों को लगता है टाइम वेस्ट है, बट ऐसा होता नहीं है। आप ये देखिए कि आपकी ऐप है वो बहुत ऑथेंटिक ऐप है, वो कोई गलत तो करेगा नहीं आपके साथ, और आप क्या करते हैं, अलाउ करते चले जाते हैं, ओके 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 ओके, फटाफट आ जाइए पेज पे, आ जाइए जहाँ पर आपको काम करना है। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। और भाई देखिए, साइबर क्राइम में लोग सोचते हैं कोई बहुत खतरनाक कोई हैक होगा, कोई खतरनाक टेक्नोलॉजी होगी। ऐसा नहीं होता। ये बेसिक छोटी छोटी गलती करके ही हम लोग फंसते हैं, और साइबर क्रिमिनल्स इन बेसिक चीजों का फायदा उठाते हैं। वाकई। और जिस तरीके से आजकल वाईफाई, हम पब्लिक वाईफाई भी यूज करते हैं, कभी पब्लिक जगह पे हम होते हैं वहां पर यूज करते हैं, कभी कोई दिक्कत आ गई किसी को पेमेंट करनी तभी हम यूज करते हैं पब्लिक वाईफाई। तो ये पब्लिक वाईफाई यूज करना कितना खतरनाक है। देखिए, टेक्नोलॉजी में जहां पर भी आपको टू गुड टू बी ट्रू, यानी बहुत सहूलियत की चीज मिल जाए, तो कहीं ना कहीं आपको ये सतर्क हो जाना चाहिए, यहाँ पे खतरा भी बहुत है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके पीछे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं, लेकिन अगर पब्लिक वाईफाई है, फ्री है, अलग अलग जगहों पे लगा है, तो साइबर क्रिमिनल्स को पता है लोग भी वहीं आएंगे। तो जहां लोग आएंगे वहां साइबर क्रिमिनल आएंगे, और कहीं ना कहीं तोड़ निकालेंगे कि हम कहां से इन लोगों का डेटा चुरा सकते हैं, कहां इनके फोन का एक्सेस ले सकते हैं। चाहे वो सोशल मीडिया बोल लीजिए, पब्लिक वाईफाई बोल लीजिए। सिक्योरिटी हर कोई कोशिश करता है, बट 100% सिक्योरिटी कोई दुनिया में कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको गारंटी नहीं दे सकती। तो पब्लिक वाईफाई जब आप इस्तेमाल करते हैं, आपकी सोच लीजिए कि साइबर क्रिमिनल 90% ऑफ टाइम साइबर क्रिमिनल से आप कोई ना कोई झांसा जरूर लगा रखा होगा। बिल्कुल। कई बार आजकल हम क्योंकि देखते हैं कि हम सभी जो है ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करते हैं, मिंत्रा हो, फ्लिपकार्ट हो, अमेज़न, तमाम जो है प्लेटफॉर्म्स बने हुए ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए। तो कुछ ऐसी शॉपिंग साइट्स भी होती है जो लगती तो ट्रस्टवर्दी है, लेकिन वो भी आपके जेब में डाका डालती है। ये भी पूरी तरीके से संभव है। देखिए, फिशिंग वेबसाइट्स कहते हैं इनको, जहां पर देख के तो आपको सब कुछ सही लगता है, लेकिन ऊपर आपको देखेंगे। मैं पीछे केस कर रहा था जहां पर एक बहुत बड़े अमेज़न जो है, तो उनकी वेबसाइट तो सबको पता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बंदे के साथ ठगी हो गई करीब 80,000 की शॉपिंग की, क्योंकि अमेज़न के ऊपर, उसमें अमेज़न की स्पेलिंग होती है AMAZON, इसमें लिखा था AMAZZON। ये छोटी सी बात वो ऑब्वियसली नहीं पकड़ पाए, और देखने में उनको सब बढ़िया लग रहा था, लेकिन जब उन्होंने पेमेंट की तो उनको पता लगा ये तो मेरे साथ ठगी हो गई है। तो अगेन, जहां आप वहां क्रिमिनल आएंगे। आप कितना भी बोल लीजिए मैं बिजी हूँ, बहुत फास्ट पेस लाइफ हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं फूक के कदम लेंगे तो बचाव के जो आपके चांसेस है वो ज्यादा बढ़ जाएंगे। यानी कि साक्षी जी इसको मैसेज समझे, अगर हम ऑफलाइन जो लाइफ जीते हैं, अगर ऑफलाइन लाइफ में हम कहीं पर भी इनडायरेक्ट मतलब चीजों को निग्लेक्ट करते हैं, चाहे हम सामान खरीदारी में करते हो, चाहे हम आपसी बातचीत में करते हो, अगर हम ऑफलाइन जो जीवन जी रहे हैं, जिस सतर्कता के साथ ऑफलाइन जीवन जी रहे हैं, उसी सतर्कता के साथ ऑनलाइन भी जीना है, उससे ज्यादा। क्योंकि ऑनलाइन में तो आपको कहीं से कोई भी अटैक कर सकता है, और ऑफलाइन में तो चलिए आपके जब तक बंदा सामने नहीं आएगा तब तक वो आपको अटैक नहीं कर सकता।
ज्यादा सतर्क रहना है। और क्योंकि आजकल जो साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और डिजिटल अरेस्ट का ये एक नया नया फंडा दिखाई पड़ा कि डिजिटल अरेस्ट भी आप सोचिए हो सकते हैं। मतलब आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि मतलब हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं और हमसे ज्यादा या फिर जो आम जन है उनसे बहुत ज्यादा अवेयर जो पब्लिक है वो इसका शिकार हो रहे हैं। तो वो कितना आसान हो जाता है एक बड़े चेहरे को, एक समझदार चेहरे को डिजिटल अरेस्ट करना, क्योंकि इसमें कोई आम आदमी नहीं फंसा है, जो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं वो आप सोचिए कि डिजिटल अरेस्ट हो गए हैं। देखिए सबसे मजे की बात ये हम कहते हैं उनके पास होगी, समझदारी उनके पास होगी, उसके बावजूद आप सोचिए कि इतने बड़ी बड़ी हस्तियां वो डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो जा रहे हैं। सबसे मजे की बात है हम कहते हैं कि पढ़े लिखों के साथ साइबर स्कैम होता है, जबकि ये सच नहीं है। पढ़े लिखे हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये सच्चाई होती तो आज जो साइबर क्राइम विलेजेस में जो बच्चे हैं 10वीं पास भी नहीं है, वो इतने बड़े बड़े जो हमारे सेलिब्रिटीज हो या फिर नॉन लोग हो, एजुकेटेड लोग हो, उनको नहीं ठगते। देखिए बात ये आती है आप कितने अवेयर हैं और उस समय पे कितना कामली आप चीजों को डील कर सकते हैं। अब हमारी आम जनता को अगर यही पता होता कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई भी प्रोविजन हमारे भारत के किसी कानून में नहीं लिखा गया है, तो डिजिटल अरेस्ट जैसा स्कैम कभी शायद होता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है नेग्लिजेंस ऑफ अवेयरनेस, लोगों को नहीं लगता कि हमें पता होनी चाहिए चीजें, पहला। दूसरा, उस समय पैनिक कर जाना। किसी ने ये नहीं, आप ये मानेंगे नहीं, कितने लोगों को सीबीआई से कॉल आया और लोगों ने एक बार नहीं सोचा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि सीबीआई मुझे कॉल करेगी, लेकिन वो डर का माहौल इस तरीके से फैलाया गया कि लोग उनकी बातों में आ गए। वाकई डर का इतना माहौल है कि लोग किसी की बातों में आ जाए, और इन्हीं वजह से जो है लगातार जो साइबर क्राइम के मामले वो बढ़ रहे हैं। ऐसे में हालांकि आपने कहा कि सरकार को इसके लिए कदम उठाने चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जो नियम को बनाएंगे, जो फॉलो कराएंगे, वहां से जो चीजें अगर स्टार्ट होंगी तो लोगों तक वो पहुंचेंगी बेहतर तरीके से। क्योंकि जिस तरीके से जो साइबर क्राइम का जाल बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, अब लगता है कि इसको लेकर एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के तौर पर संसद में भी बात हालांकि हो रही है बातें, लेकिन बहुत ही ठोस तौर पर इस पर अब सोचना जरूरी है, क्योंकि लगातार बढ़ रहा है। तमाम जो है कोशिशें हो रही है इसको रोकने की, इसे कंट्रोल करने की, लेकिन ये नियंत्रण से बाहर जा रहा है, क्योंकि अब नई नई तकनीकी आ रही है। एआई आप सोचिए आ गया, डीप फेक आ गया, एआई ग्रॉक भी अब है, चैट जीपीटी है। हालांकि इनका इस्तेमाल सदुपयोग करने के लिए जरूर बनाया हो, लेकिन इसका लगता है कि सदुपयोग तो हो नहीं रहा, दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। जी बिल्कुल। और ये मतलब अब तो कहने की बात ही नहीं है, अब तो चाइना ने सितंबर से प्राइमरी एजुकेशन का हिस्सा बना दिया कि एआई एजुकेशन होनी ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है भारत जो अब सबसे बड़ी पॉपुलेशन हो गई वर्ल्ड की, हमें तो मतलब अब ये सोचने की बात रही नहीं है, हमें सीधा एक्ट करना पड़ेगा। और एजुकेशन सिर्फ फॉर्मेलिटी की तरह नहीं, लेकिन हाँ रियल एजुकेशन जो लोगों को बिल्कुल ग्राउंड लेवल से बच्चों को सिखा सके कि क्या सही है और क्या गलत है। और ऐसे में क्या ब्राउजर, जैसे हालांकि हम देख रहे हैं अलग अलग कंट्रीज अपना अपना ब्राउजर अब बना रही हैं, क्योंकि हम तो वर्ल्ड वाइड ब्राउज करते हैं चीजों को, तो ऐसे ब्राउजर जो सेपरेट हो जाएंगे तो कुछ चीजें थमेंगी। देखिए टेक्नोलॉजी, आप चाहे अच्छा ब्राउजर ले लीजिए, अच्छा फोन ले लीजिए, अच्छा सॉफ्टवेयर डाल दीजिए, ये कुछ हद तक आपको बचा सकता है, बट जो रूट कॉज है, जो मेन मुद्दा है, वो नहीं जाएगा। और मुद्दा ये है कि अगर आप लापरवाह हैं, आप निग्लेक्ट करते हैं इन चीजों को, तो दुनिया की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी ले लीजिए, सबसे बेस्ट डिफेंस मैकेनिज्म ले लीजिए, आपके साथ फिर भी साइबर स्कैम होगा। तो अगर आप, हमारी आम जनता के लिए मेरा फाइनल मैसेज होगा कि अगर आप फोन इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि इनकी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, और अपने आसपास जो साइबर क्राइम है उसका पता होना अब आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, बट ये आपको करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, हालांकि सबको अवेयर होना पड़ेगा। और साक्षर जी, हालांकि इसमें जो है समझने की बात है, टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ रही है, साइंस आगे बढ़ रहा है, विज्ञान आगे बढ़ रहा है, और उसके साथ में जाहिर तौर पर जो है प्रोज एंड कॉन्स दोनों हर तरह के हर चीजों के होते हैं, और इसी का ये जो है परिणाम है। ऐसे में क्या हम ये भी समझे, क्योंकि इस वक्त पे जो ये समय चल रहा है, इस वक्त पे लोगों को ठगना बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि अभी जो है दो तरह की पीढ़ियां कनेक्टिंग आगे बढ़ रही है। जेनजी या हमारे जो 90s के दो लोग हैं थोड़े से अवेयर है, लेकिन उससे पहले की जो पीढ़ी है जो सबसे ज्यादा मोबाइल इसमें इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि हम तो वर्किंग प्रोफेशन में सभी लोग बिजी हैं, लेकिन जो घरों में अब सबके हाथ में मोबाइल आ गया है, सबसे ज्यादा आसान हो गया है कि उनको ठगना। इसलिए इस समय ज्यादा इस तरह की चीजें आ रही है। क्या बिल्कुल ठगना आसान हो गया है, लोग इंटरनेट पे भरोसा ज्यादा करने लग गए हैं। पेरेंट्स हैं, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दे डोंट नो हाउ टू यूज, हाउ टू टैकल दिस, तो वो बस इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ज्यादा हो रहे हैं।
साइबर क्रिमिनल जो है वो देखते भी हैं। फॉर एग्जांपल जब आप ये क्रिप्टो स्कैम या स्टॉक मार्केट स्कैम की बात करते हैं, वो यंगस्टर्स को हाँ अटैक करते हैं क्योंकि उनको पता है वहां लालच जल्दी आएगा। जब डिजिटल हाँ, अरेस्ट की बात करते हैं तो वो सीनियर सिटीजन को अटैक करते हैं क्योंकि डर उनको को पता है हावी कर डर देते हैं। डर वो आराम से हावी हो जाएंगे। तो वो हाँ। टारगेट आपको आपकी प्रोफाइलिंग के अकॉर्डिंग करते हैं। तो हम्म। ये देखिए, ये बात तो सच हो गई कि अब कोई भी सेफ नहीं है। आपके अकॉर्डिंगली आपको अटैक किया जाएगा। और उस तरीके से आप ये सोचिए, आप क्रिमिनल की तरह सोचिए आपको कैसे अटैक किया जा सकता है और क्या क्या आपको चीजें पता होंगी। क्योंकि ऐसे मैंने कई सारे केस देखे जहां लोग अवेयर थे और उनके सामने मतलब साइबर स्कैम होने ही वाला था उनके साथ, लेकिन वो बच गए। आखिरी मोमेंट पे उनको समझ आ गया कि हाँ, इसमें कुछ गड़बड़ है। हम्म। यानी कि ऑडियंस को एकदम टारगेट करके जो है चीजों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। साक्षर जी, हालांकि हमने बताया कि अल्टीमेटली क्राइम जो है वो चीजें आगे बढ़ रही टेक्नोलॉजी, तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि सब चीजों के जो प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। ऐसे में आखिर में आप क्या कमेंट देंगे, एडवाइस देंगे कि जितने भी लोग मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से जो है ये जो साइबर फ्रॉड है इससे बच सकते हैं? देखिए, पहली बात तो आपको इससे डरने की जरूरत तो इतनी नहीं है। आपको सिर्फ हाँ। ये समझना पड़ेगा हमारी जिंदगी का भी हिस्सा बन चुका है, तो इससे भाग नहीं सकते। आप इंटरनेट से नहीं भाग सकते। बस इतना है कि जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है, नई चीजें हाँ। सामने आती हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने आसपास की सराउंडिंग्स का पता होना। मैं आपको ये नहीं बोल रहा आप एक्सपर्ट बन जाइए, आपको टेक्निकल एक्सपर्ट बनना है, नहीं। आप अगर बेसिक गूगल पे जाएं या अखबार पढ़ने की आपकी आदत है, 15-20 मिनट भी लगाएंगे एक दिन का, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि आपके आसपास साइबर स्कैम कौन से हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, साइबर स्कैम, मैं हमेशा बोलता हूँ, आपको इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि कल को जब आप शिकार होंगे तो जो मेंटल ट्रॉमा है, जो फाइनेंशियल लॉस है और जो वो एक्सपीरियंस है, वो बहुत खराब होता है और सिर्फ आप ही को डील करना पड़ता है। तो अगर आप वो नहीं चाहते और ये चाहते हैं कि आपके आसपास के लोग यानी आपके फैमिली मेंबर्स भी सुरक्षित रहें, तो कहीं ना कहीं इसको अपने दिनचर्या की प्रायोरिटी बनाएं कि जब तक मैं इंटरनेट या फोन इस्तेमाल कर रहा हूँ, साइबर स्कैम मेरे साथ हो सकता है, मुझे उससे बचना जरूरी है। अच्छा, साक्षर जी, एक सवाल मेरा और, हालांकि हम बात तो कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं और लंबे समय से जब से ये साइबर क्राइम की चीजें स्टार्ट हुई है, शुरुआत हुई, तभी से जो है चर्चाएं हो रही है कैसे बचना चाहिए, कैसे इससे बचाव हो सकता है और कैसे लोग अलर्ट इससे रह सकते हैं। लेकिन क्योंकि आप साइबर एक्सपर्ट हैं, तो आपको सर कहीं दिख रहा है कि इसमें चीजें इम्प्लीमेंट हो रही है, इसमें कंट्रोल करने के लिए क्या वाकई नियंत्रण हो रहा है या फिर चीजें एक्सपेंड होती जा रही है? देखिए, एक बात तो अच्छी हुई है कि इतने साइबर स्कैम बड़े हैं, तो कहीं ना कहीं आम जनता और अवेयर हो गई है। उनको प्रायोरिटी लगनी शुरू हो गई है कि हमें पता होना चाहिए। लोग जागरूकता दिखा रहे हैं, अलग अलग वेब सीरीज भी आ रही हैं अब तो इसके रिगार्डिंग। लेकिन एक बात मुझे लगता है जो लोग भूल रहे हैं कि मान लीजिए डिजिटल अरेस्ट है, आपने डिजिटल अरेस्ट के बारे में पूरा ग्रंथ ही क्यों ना पढ़ लिया हो, साइबर क्रिमिनल्स इस समय कोई नई चुनौती सामने ला रहे हैं, कोई नई टेक्निक का इजाद करेंगे। तो ये चूहे बिल्ली की तरह खेल है। आप खुद सीखेंगे, फिर आपको कुछ नया सीखना पड़ेगा। आप कभी नहीं बोल सकते कि जी मेरे को सब पता लग गया, अब मैं बिल्कुल सेफ हूँ। आप तब तक ही सेफ है जब तक कोई नया चैलेंज सामने नहीं आता। तो आपको हर रोज एक नई चुनौती के साथ ही देखना पड़ेगा कि हाँ, कुछ नया आ सकता है, मुझे अवेयर रहना है और कैसे अपने आप को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। बिल्कुल, यानी कि ये हर दिन की प्रोसेस है और हर दिन आपको जो है बेसिक चीजों पर बहुत ज्यादा अलर्ट रहना है ताकि आप जो है इस तरह से साइबर फ्रॉड का शिकार ना होने पाए। बहुत शुक्रिया आपका साक्षात जी समय देने के लिए, इस पर अपनी राय रखें।